आज वैशाख कृष्ण पक्ष छठ शनिवार 19 अप्रैल 2025 है। श्री जी की नगरी में न्यूनतम तापमान 22 डिग्री और अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस है। आसमान साफ है। AQI का स्तर 53 पॉइंट है। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरद्वन्दरे जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। कल पुष्टि मार्ग की द्वितीय पीठ के निधि स्वरूप श्री विट्ठलनाथ जी का पाटोत्सव है। आप सभी को अग्रिम बधाइयाँ। यह दृश्य प्रभु विट्ठलनाथ जी की गौशाला का है। इस प्रकार के दृश्य वहाँ नित्य प्रति देखने को मिलते हैं। गौ माता भी शायद यही कह रही हैं, नमामि विट्ठलेश्वरम सदाच्युदार मानसम स्वभक्त रक्षणम क्षमम व्रजेश भक्ति भावदम। और शायद स्तुति भी कर रही है कि पूर्ण भाव पूर्वक शरण में आए गोपी जनों के मन का पोषण करने वाले श्री स्वामिनी जी सहित विराजित गौर श्याम स्वरूप श्री विट्ठलनाथ जी प्रभु, मैं आपका वंदन करता हूँ। आइए थोड़ा सा श्री विट्ठलनाथ जी के बारे में जान भी लेते हैं। चरनाट में महाप्रभु जी के यहाँ जिस दिन आपके द्वितीय पुत्र श्री गुसाई जी का प्राकट हुआ, उसी दिन एक ब्राह्मण आए जिन्होंने श्री महाप्रभु जी को श्री विट्ठलनाथ जी का यह विग्रह स्वरूप दिया। श्री महाप्रभु जी ने प्रसन्न होकर कहा कि आज प्रभु एवं पुत्र दोनों पधारे हैं, इस कारण इनका नाम हम श्री विट्ठलनाथ रखेंगे। विट्ठल का अर्थ अज्ञानियों को ज्ञान रूपी प्रकाश बताने वाला होता है, अतः यह बालक पुष्टि मार्ग का पूर्ण विकास करेगा। प्रभु के इस स्वरूप की सेवा श्री महाप्रभु जी के साथ श्री गुसाई जी करते थे एवं कालांतर में श्री गुसाई जी ने यह स्वरूप अपने द्वितीय पुत्र श्री गोविंद राय जी को सेवा हेतु प्रदान किया। श्री गोविंद राय जी ने प्रभु के स्वरूप को गोकुल में यशोदा घाट स्थित मंदिर में पधराकर वर्षों सेवा की। आपके पुत्र श्री कल्याण राय जी एवं उनके पुत्र श्री हरिराय जी ने भी यहीं प्रभु की खूब सेवा की। यह स्थान आज श्री हरिराय जी की बैठक के रूप में जाना जाता है। श्री हरिराय जी भविष्य दृष्टा थे। उन्हें आभास हो गया कि श्री जी भविष्य में व्रत छोड़कर मेवाड़ पधारेंगे, अतः आप पहले ही प्रभु के स्वरूप सहित मेवाड़ पधारे एवं नाथद्वारा के निकट खमनोर गांव में विराजित हो सेवा करने लगे। जब श्री जी मेवाड़ पधारे तब अपने श्री जी मंदिर के निकट ही श्री विट्ठलनाथ जी का भव्य मंदिर बनवाकर आज के दिन प्रभु को वहां पधराया। तब से अब तक प्रभु श्री विट्ठलनाथ जी अपने स्वामिनी जी सहित वहीं विराजित होकर भक्तों पर आनंद की वर्षा कर रहे हैं। वर्तमान में द्वितीय पीठाधीश गोस्वामी श्री कल्याण राय जी अपने पुत्रों श्री हरिराय जी एवं श्री वागीश जी सहित प्रभु की सेवा का लाभ ले रहे हैं। आइए थोड़ा स्वरूप दर्शन कर लेते हैं। श्री ठाकुर जी का स्वरूप श्याम है, परंतु श्री स्वामिनी जी का स्वरूप गौरवर्ण है। श्री स्वामिनी जी के प्रेम विवश हो प्रभु भी आधे गौरवर्ण बन गए, अतः श्री मस्तक के ऊपर से कमर तक श्याम एवं कमर से चरणारविंद तक गौरवर्ण है। दोनों श्रीहस्त कमर पर टिके हैं। बाएं श्रीहस्त में शंख एवं दाएं श्रीहस्त में कमल है। श्री मस्तक किरीट मुकुट से सुसज्जित है। दोनों चरण सीधे हैं। एक चरण में नुपुर आभूषण है, जबकि अन्य चरण में आभूषण नहीं है। साथ में श्री यमुना जी विराजित हैं, जो कि ठाकुर जी के चौथे स्वामिनी जी हैं। उनके दोनों हस्त में कमल हैं। ऐसे सुंदर श्री विट्ठलेश प्रभु के पाटोत्सव अवसर पर यदि आप श्री जी की नगरी में हैं तो दर्शन करना बिल्कुल न चूकें। जय श्री कृष्ण। Hallelujah.
आइए एक और जानकारी आपके साथ साझा करते हैं। जैसा कि हमें ज्ञात है, विगत कल पंचमी को प्रभु श्रीनाथ जी को श्री महाप्रभु जी के प्राकट्य उत्सव के प्रतिनिधि श्रृंगार धराए गए थे। इसी दिन से नौबत की बधाई भी प्रारंभ हो जाती है और पंचमी को ही प्रभु श्री जी के आगामी उत्सवों, जिनमें महाप्रभु जी का उत्सव, श्री नरसिंह जयंती एवं श्री वामन द्वादशी के लिए केसर से वस्त्रों को रंगा जाता है। यह परंपरा भी विगत कल प्रभु श्री जी में निभाई गई। यह परंपरा बड़े उत्सवों के पूर्व भी निभाई जाती है। आज की प्रस्तुति में प्रभु श्रीनाथ जी के आज के दर्शन करने के उपरांत पुष्टि सृष्टि से सुंदर दर्शन करना न भूलें। जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग के प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी की सेवा प्रणालिका के अनुसार श्री महाप्रभु जी के उत्सव की बधाइयां इन दिनों चल रही हैं, जिसके तहत आज की तिथि के कोई नियत श्रृंगार नहीं होने से प्रभु को ऐच्छिक श्रृंगार धराए गए हैं। प्रभु श्री गोवर्धन धरन की प्रेरणा एवं तिलकाश्री की आज्ञा से तत्सुख की भावना से यह श्रृंगार धराए जाते हैं। हल्के से भाव कीर्तन का अवलोकन करते हैं। विजय फूल प्रगटे श्री हरे सुंदरता की सुंदरता की सर्वप्रथम निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम कर लेते हैं। प्रभु ने श्री चरणों में नूपुर, पैंजनिया और बिच्छियां धारण की हुई हैं और अब जो नित्य नवनीत है, परम मंगलकारी है, ऐसे प्रभु श्री जी के सुंदर मुखारविंद के दर्शन करें तो प्रभु ने बाल पर तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। श्री जी के अधरों पर मंद मुस्कान है जो हर किसी को अपनी ओर सम्मोहित कर रही है। अपने अधखुले नेत्रों से हम पर कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने अपने भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करते हैं। श्री जी के पार्श्व भाग में आज लाल आधार वस्त्र पर पीली एकदानी चूंदड़ी के वस्त्र की पिछवाई सजाई गई है। पिछवाई रुपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित है। प्रभु के सन्मुख पधराए खंडपाट पर भी ऐसे ही वस्त्र सजे हुए हैं। अन्य साज में प्रभु के सन्मुख गादी, तकिया एवं स्वर्ण की रत्न जड़ित चरण चौकी पधराई हुई है। गादी एवं तकिया पर श्वेत वस्त्रों की बिछावट की गई है, तो चरण चौकी पर श्वेत रंग की मखमल मढ़ी हुई है। श्री जी के सन्मुख स्वर्ण के रत्न जड़ित 2 पड़घाजी पधराए हुए हैं। इनमें से एक पड़घाजी पर बंटा जी और दूसरे पड़घाजी पर झारी जी पधराई हुई हैं। चर्वित तांबूल की सेवार्थ
प्रभु के सन्मुख धरती पर रजत से सिद्ध की हुई दृष्टि जी पधराई हुई हैं। अब प्रभु ने आज जिनको वस्त्रों के रूप में अंगीकार किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु ने सभी वस्त्र लाल पीली एकदानी चूंदड़ी के धराए हैं। वस्त्रों के प्रकार में प्रभु ने आज सूथन धारण किया हुआ है, जिस पर घेरदार वागा धराए गए हैं। इनके साथ चोली भी अंगीकार की हुई है। इन वस्त्रों के साथ प्रभु को मलमल का एक पटका भी धराया गया है। ये सभी वस्त्र रुपहरी जरी की किनारी से सुशोभित हैं। प्रभु की पीठिका जी पर आज ठाड़े वस्त्र हरे रंग के धराए गए हैं। अब श्री जी ने जिनको श्रृंगार एवं आभरण के रूप में धारण किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को छेड़ान के अर्थात कमर से थोड़ा नीचे तक के हल्के श्रृंगार धराए हैं, जिनमें श्री कंठ में कंठी, त्रवल, हार धराए गए हैं, तो बाजूबंद, पौची, हस्त साखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि भी धराए हुए हैं। सभी हार पर नीचे पदक लगे हुए हैं। ये सभी आभरण स्वर्ण जड़ित हरे मीणा से सिद्ध किए हुए धराए हैं। अब जिनको प्रभु ने श्री मस्तक पर धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। आज श्री जी ने लाल एवं पीली एकदानी चोंदड़ी की मोतियों तथा किनारी से सुसज्जित गोल पाग धराई हुई है। पाग के ऊपर आभरण से ही मिलवा सिरपेच भी धराया हुआ है। सिरपेच पर प्रभु को हरे मीणा एवं मोतियों से सिद्ध बाकी चंद्रिका धराई गई है। बाईं ओर शीश फूल भी धराए हुए हैं। अब प्रभु ने जिनको श्री कर्ण में धारण किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। प्रभु श्री गोवर्धन धरण को स्वर्ण जड़ित हरे मीणा एवं मोतियों से सिद्ध किए हुए एक जोड़ी कर्ण फूल धराए हैं। फूल घर की सेवा के तहत प्रभु ने जिनको धारण किया है, उनके दर्शन करें तो गोंजामाला के साथ प्रभु को आज श्वेत, लाल, पीले एवं गुलाबी पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी धराई हुई हैं, जिनमें गुलाब के पुष्पों की प्रधानता है। श्री जी ने दाएं श्रीहस्त में स्वर्ण जड़ित हरे मीणा से सिद्ध वेणु जी धारण की हुई है, जिनके साथ सुंदर पुष्प छड़ी भी धराई हुई है। कटी पर प्रभु के स्वर्ण जड़ित हरे मीणा के ही एक वेत्र जी धराए हुए हैं। प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक एवं श्री हस्त पर पुष्पों से सिद्ध किए हुए सुंदर छोगा जी धराए हुए हैं। श्री चरणों में धराए हुए नूपुर, पेंजनिया और बिच्छियां भी स्वर्ण जड़ित हरे मीणा से सिद्ध की हुई हैं। खेल की भावना से प्रभु के सन्मुख जो साज पधराया गया है, उसमें पट लाल रंग का रुपहरी जरी की किनारी के हाशिया वाला और गोटियां स्वर्ण जड़ित मीणा से सिद्ध की हुई पधराई गई हैं। इन सभी वस्त्र, श्रृंगार एवं आभरणों से अलंकृत प्रभु की अलौकिक छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए
आज नित्यवत रजत से सिद्ध की हुई कलात्मक काम वाली आरसी दिखाई गई है। मंगला, राजभोग, संध्या आरती एवं शयन के दर्शनों में प्रभु की नित्यवत आरती उतारी जा रही है। पानघर की सेवा के तहत प्रभु को नित्यवत तांबूल बीड़ा भी अरोगाए जा रहे हैं। अब जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है उनका अवलोकन करें तो मंगला के समय प्रेंख पर्यंक शयनम श्रृंगार में माईरी कमल नयन श्याम, राजभोग में कृष्ण मुख अनत कली खलन को भोग के समय प्रकट्या एमा श्री वल्लभ देव, आरती के समय श्री वल्लभ मंगल रूप निधान, शयन के समय रंग बधावनो गोकुल राज के धाम, ओढ़वे के पद में दंपत पोढ़े रसबतिया करत, कीर्तनों का प्रभु श्री जी के सन्मुख गायन किया जा रहा है। संध्या आरती दर्शनों के उपरांत प्रभु के श्रृंगार में हल्का परिवर्तन होता है। प्रभु को धराए श्री कंठ के श्रृंगार बड़े कर लिए जाते हैं और छोटे हल्के श्रृंगार धराए जाते हैं। श्री मस्तक के श्रृंगार भी बड़े कर लिए जाते हैं और उनके स्थान पर आज लूम और तुर्रा रुपहरी धराए जाएंगे। हालांकि शयन दर्शन बाहर नहीं होते हैं। श्री जी की सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही हो रहा है, जिसके तहत भोग सेवा का अवलोकन करें तो प्रभु को दूधघर, बाल भोग, रसोई एवं शाक घर में सिद्ध की जाने वाली विविध सामग्रियों का भोग अरोगाया जा रहा है। शीतकाल विदा हो जाने से प्रभु श्री जी को अरोगाई जाने वाली सामग्रियों में अब पतले पनिहारे आदि की अधिकता रहती है, जिनके साथ प्रभु को मौसम के अनुकूल फलों का भी विशेष रूप से भोग अरोगाया जा रहा है। इन सभी सामग्रियों के साथ प्रभु को विविध प्रकार के संधाना अर्थात आचार भी अरोगाए जा रहे हैं। इन दिनों प्रभु श्री जी में पुष्पों का अधिक विनियोग होता है, जिसके तहत गुलाब की मंडली, गुलाब का बंगला जैसे मनोरथ होते हैं, जो आप भी करवा सकते हैं। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करें। ब्रज भयो महर के पूत, जब ये बात सुनी सुन आनंदे सब लोक, गोकुल गणी गुनी, ब्रज पूरव पूरे पुण्य, रूपी कुल सुधीर थुनी, ग्रह लग्न नक्षत्र बल शोध, कीनी वेद धुनी, सुन धाय सबे ब्रजनार, सहज सिंगार किए तन पैरे नौतन चीर, काजर नैन दिए, कसी कंचु
मानो लाल मुनिन की पात पिंजरन छूर चली वे गावे मंगल गीत मिल 10-5 आली मानो भोर भयो रवि देख फूली कमल कली ब्रज भयो मगर के पूत जब यह बात सुनी सोन आनंदे सब लोक गोकुल गणित उड़ अंचल उड़तन जान्यो सारी सुरंग सुही मुख माड्यो रोरी रंग सैदुर मांग छुही श्रम श्रवणन तरल तरोना बेनी शिथिल गुही सिर बरखत कुसुम सुदेश मानो मेघ पिया पहले पहुँची जाय अति आनंद भरी लई भीतर भवन बुलाय सब शिशु पाय परी एक वदन उघार दिहारत देत असीस खरी चिरजीवो यशोदा नंद पूर्ण काम करी धन धन्य दिवस धन रात्र धन यह पैर घरी धन धन्य महर झुकी कूक बाग सुहाग जिन जायो ऐसो पूत सब सुख फल न फली थीर थाप्यो सब परिवार मन की शूल ब्रज भयो मगर के पूत जब यह बात सुनी सुन आनंदे सब लोक गोकुल गणित सुन ग्वालन गाय बहोर बालक बोल लिए भुई गुंजा घसी बन धातु अंग अंग चित्र ठये शिर दादी माखन के माट गावत गीत नये संग झांझ मृदंग बजावत सब नंद भवन गए एक नाचत करत कुलाहल
कही मानो बरखत भादो मास नदी घृत दूध बही जाको जही जही चित जाय कोतक तही तही रस आनंद मगन गुवार काहू बदत नहीं एक धाय नंद जूपे जाय पुन पुन पाय परे एक आप ही माझ हंस हंस अंक भरे एक अंबर सब ही उतार देत निशंक खरे एक दधिरोचन और दूब सवन के शीस धरे ब्रज भयो मगर के पूत जब यह बात सुनी सुन आनंद सब लोक गोकुल गणित ब्रज भयो मगर के पूत जब यह बात सुनी सुन आनंद सब लोक गोकुल गणित तब नंदनाय भय ठाड़े और खुश घात धरे नादी मुख पितर पूजाय अंतर सोच हरे घसी चंदन चारु मगाय विप्रन तिलक करे वर गुरु जन द्विजन पहराय सबन के पाय परे गन गैया गिनी न जाय तरुण सुबच्छ बड़ी नित चरे यमुना जू के काछ दूने दूध चढ़ी खूर रूपे तांबे पीठ सोने सिंग मड़ी ते बीनी द्विजन अनेक हरख असीस पड़ी तब अपने मित्र सुबंधु हंसी हंसी बोल लिए माथी मृग मद मलय कपूर माथे तिलक किए पुरमणि माला पहराय वसन विचित्र दिए। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।